मीनाक्षी न्यूज टीवी से। नमस्कार, मैं करुणा लखन न्यूज टीवी से। आज हम बात करेंगे भारत में महंगी शादियों के बारे में। एक टाइटल दे दिया गया है भारत में फैट इंडियन वेडिंग्स, बहुत ही लैविश वेडिंग होती है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसको आप रोक तो नहीं सकते। द पीपल हु कैन अफोर्ड स्पेंडिंग लैविशली, दे हैव एवरी राइट टू डू सो। उनकी खुद की मर्जी है। पहले सिंपल हुआ करती थी, अब धीरे धीरे ट्रेंड हो गया। लैविश वेडिंग है, एवरीबडी इज एंजॉयिंग। इफ यू आर फाइनेंशियली इन अ पोजीशन टू अफोर्ड इट, व्हाई नॉट। लैविश वेडिंग से हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। जो इंसान अफोर्ड कर सकता है उसको खर्च करने का हक भी है। वाई टू कीप योर मनी इन अ बैंक और तिजोरी में बंद करने से फायदा क्या। आप लैविश वेडिंग में स्पेंडिंग, उस स्पेंडिंग की वजह से आप सोचो ना कि दूसरों का घर पलता है, वो साइकिल चल रही है। कैटरर को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, डेकोरेटर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, वो जो हॉल आप हायर करोगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करोगे तो लोग फ्लाइट में आएंगे, ट्रेन में आएंगे, तो इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो होगी। Why to keep money inside? If you afford to spend it. Am I right? उसका दूसरों का भी तो घर चलना चाहिए ना। दूसरों के बिजनेसेस कनेक्टेड है शादी की डेस्टिनेशन वेडिंग से या लैविश वेडिंग से। तो आपको लगता है इन महंगी शादियों में दहेज प्रथा अब खत्म हो जानी चाहिए? नहीं, देयर इज नो कनेक्शन एक्चुअली डायरेक्टली विथ दहेज प्रथा और लैविश वेडिंग। दहेज जिसको देना है वो खुशी से देगा। कोई मांग रहा है, कोई नहीं मांग रहा है। लेकिन कुछ लोग जो मांग के लेते हैं और बहुत ज्यादा मांग के लेते हैं जी। अब देखिए, उसके लिए तो कानून बना हुआ है ना। दहेज की एक सिंगल कंप्लेंट जाने से हस्बैंड, इन-लॉज, दे ऑल आर बिहाइंड बार्स। और समटाइम्स नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाता है कि दहेज में हरासमेंट अगर प्रूव होती है, नहीं होती है तो इमीडिएटली आप उनको अरेस्ट करके जेल में तो वैसे भी बंद कर रहे हो। अब लॉ जो है वो धीरे धीरे अमेंड होते हुए काफ़ी मतलब एडवांस हो चुका है इसमें। और मेरे ख्याल से पहले जो दहेज की जो डिमांड की जाती थी ना, अब शायद कम है। यंगस्टर्स में काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं कि नहीं भाई, जो देना है ठीक है ना, वी आर नॉट डिमांडिंग। माँ बाप हो सकता है मांगे, एक्सपेक्ट करें या छुपी छुपी हिडन डिमांड करें भी, लेकिन यंगस्टर्स उनके खिलाफ हैं। Sir, it is said that कि big marriages lead to successful marriages in India. So आपके हिसाब से वो कोट सही बैठता है उस जगह पे? नहीं, ये तो बिल्कुल ही इमैच्योर बात है कि लैविश वेडिंग हमेशा सक्सेसफुल होती है। देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन कि लैविश वेडिंग्स सक्सेसफुल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेसफुल वेडिंग, सक्सेसफुल मैरिज करने के लिए द वर्ड इज कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम बोथ द पार्टीज, नॉट ओनली हस्बैंड एंड वाइफ बट पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, पेरेंट्स ऑफ वाइफ। काफी मैरिज इज नॉट इन बिटवीन अ कपल, अ मैरिज इज बिटवीन टू फैमिलीज। राइट? सबको एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके, कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं कि लैविश वेडिंग नहीं है तो सक्सेसफुल हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो सर, जहाँ अभी होड़ लगी है एक दूसरे को देखकर शादी का माहौल जब अब बना है, तो यहाँ पे ऐसे आपको लगता है कर्जा लेकर शादी करना सही है? नहीं, वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ना। कर्जा लेके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कर्जा लेके आप घर खरीद सकते हो। कर्जा लेके जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन चल रही है, कंपैरिजन कर रहे हो, भाई वो जो खर्च कर रहा है वो अफोर्ड कर सकता है। अगर मैं खर्च नहीं कर सकता तो व्हाई शैल आई गो फॉर अ शो ऑफ। मेरी जितनी हैसियत, मेरी जितनी अफोर्ड कर सकता हूँ मैं वही करूँगा ना। व्हाई शैल आई बोरो मनी। ठीक है, बोरो मनी करते हैं बहुत सारे बेचारे गरीब लोग। बेटी का थोड़ा बहुत जो दहेज की प्रथा चल रही है 100% तो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन बेटी को कुछ ना कुछ देते ही हैं, तो वो भी कुछ लोग बोरो करते हैं। बट दुनिया को दिखाने के लिए आप हद से ज़्यादा लैविश वेडिंग करोगे जस्ट बिकॉज टू बी इन कंपैरिजन विद अदर्स, वो तो गलत है ही। बेटी तो शादी करके चली जाएगी, 2 दिन में आपके घर वाले या रिश्तेदार आएंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद भुगतना तो आपको ही है। तो बोरो करके लैविश वेडिंग करना जस्ट बिकॉज टू मेक अ शो ऑफ, मेरे हिसाब से तो गलत है। सर, नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने देखा होगा बॉलीवुड में स्पेशली जो हायर लेवल के सेलिब्रिटीज है, हाई क्लास सेलिब्रिटीज है, वो बहुत लैविश वेडिंग प्रेफर करते हैं। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स भी
लाविश वेडिंग इन्फ्लुएंस है कि नहीं सोसाइटी? इन्फ्लुएंस देखिए स्टेट ऑफ माइंड है. इफ यू आर अ वीक माइंड एंड इफ यू इजीली गेट करीड अवे बाय comparing yourself with others, so that is nothing but immatureness on your part. Why shall I compare myself with others? भाई वो अमीर हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, हम अमीर नहीं है, मिडिल क्लास है, तो वी विल गो एज पर आवर ट्रेडिशन. मिडिल क्लास की फैमिलीज भी अच्छी खासी होती हैं, उसमें भी रिश्तेदार आते हैं, एंजॉय करते हैं. मेन दिस इज माई पर्सनल व्यू, आई एम नॉट इम्पोजिंग माई व्यू ऑन अदर्स. आपने पूछा तो बता रहा हूँ. मेन मैरिज में मजा तब होता है जब रिश्तेदार एक साथ जमा होते हैं. Am I right? जी. फिर आप छोटा सा एसी हॉल रखोगे तो भी उस गेट टुगेदर में मजा आता है. बिकॉज जितने भी आपके रिश्तेदार हैं स्प्रेड अक्रॉस इंडिया वर्ल्ड से जमा होते हैं, एक जगह पे जमा होते हैं. कोई 10 साल के बाद मिलता है, कोई 20 साल के बाद मिलता है, किसके बच्चे देखे बड़े हो गए, तो वो उस गेट टुगेदरनेस में मजा आता है. इट्स नॉट बिंग की लेविश आपने 50 फूड आइटम रख दिए, चाइनीज मैक्सिकन रख दिया, उसमें इतना मजा नहीं आता जितना कि बीइंग इंडियन है. हम इंडियंस जो हैं बहुत इमोशनल है. वी आर एक्चुअली जेन्युइनली अटैच्ड विद ईच अदर, विद आवर ओन फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली बिकॉज ऑफ इमोशंस. चाचा मामा नाना नानी बुआ पुफी जो भी हैं, जो इतने सालों के बाद मिलते हैं, तो खुशी है कि सब साथ में हैं. लेविश वेडिंग इज सेकेंड पार्ट. बीइंग टुगेदर इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल द वेडिंग्स. आप लेविश करो या सिंपल करो, आपके मेहमान आपके रिश्तेदार तो वही है ना. तो आपके ख्याल से मतलब सिंपल मैरिज और कोर्ट मैरिज में फिर क्या खराबी है? नहीं, मैं तो उसके फेवर में हूँ, बट हर एक का अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड है. किसी को लेविश करनी है, अफोर्ड कर सकता करे. कोई कोई आजकल यंगस्टर्स है जो बोलते नहीं कोर्ट मैरिज करेंगे और एक सिंगल सी रिसेप्शन देंगे, वो भी अच्छा है, वो भी बहुत डिसेंट कल्चर है. एक कोर्ट मैरिज कर ली बिना हल्ला गुल्ला, उनकी मर्जी है ना यार. हाउ कैन वी criticize? Neither we have a right to criticize nor we actually should be in a position to impose our ideas on anybody else. हर एक की अपनी मर्जी है. बट कोर्ट मैरिज कर लिया, कोई गुरुद्वारे में करता है, कोई आर्य समाज में करता है, क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं 10-12 दोनों पार्टीज को मिला के, शाम को एक रिसेप्शन पार्टी देती, बात खत्म. वो भी तो एक अच्छा है. सर इंडियन पेरेंट्स जो है लड़की की शादी पे ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन पे नहीं करते हैं. वेरी ट्रू. लेकिन पहले था, अब आप देखोगे तो लड़कियों और लड़कों में काफ़ी हद तक एक इक्वलिटी आ गई है. वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से, मीडिया अवेयरनेस की वजह से, नेचुरल अवेयरनेस भी ऐसे ही है. लड़के और लड़की में भेदभाव मेरे ख्याल से 99% कम हो चुका है. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत ही कम है. गांव में कहीं दूर दराज के गांव में अभी भी अगर लड़कियों को कम पढ़ाया जा रहा है तो अवेयरनेस कम है. या फिर ये माना जाता है कि यार बेटी पढ़ाई करके क्या करेगी, आफ्टर ऑल तो उसको चूल्हा संभालना है घर पे जाके. वो थिंकिंग आज भी गांव-गांव में है. लेकिन थैंक्स टू इंटरनेट, हर गांव-गांव में इंटरनेट आ गई है, मोबाइल फोन्स आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है. बच्चे जो यंगस्टर्स लड़कियां हैं वो भी पढ़ाई करने के लिए अपना मन लगा रही हैं. दे आर कमिंग फॉरवर्ड. ट्रेंड चेंज हुआ है, पहले जैसा ज़माना है नहीं. लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शादी के लिए खर्च कर रहे हैं, तो वो तो गलत है. लेकिन धीरे धीरे चेंज होगा वो. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट चेंज विद इन अ डे और फोर्टनाइट में, तो होना मुश्किल है. सदियों से जो प्रथा चलती आ रही है उसको चेंज करना, माइंडसेट को चेंज करना इज द डिफिकल्ट पार्ट. सर वन मोर क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट. ज्यादातर लोग लड़की वालों की हैसियत देख के शादी करते हैं. ये क्यों नहीं देखा जाता कि हम अपनी बच्ची की एजुकेशन में इन्वेस्ट करें और उतने लेवल का लड़का उसके लिए हम ढूंढें. लड़का कैसा भी हो, मतलब उसका उतना लेवल ना, उसका स्टैंडर्ड ना, लेकिन उसको लड़की चाहिए स्लिम, ब्यूटीफुल, लॉन्ग हेयर. ऐसी सब रिक्वायरमेंट्स होती हैं शादी के टाइम पे. आई नो इट्स आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, लेकिन नहीं, इट्स नॉट आउट ऑफ बॉक्स, इट्स वेरी साइकोलॉजी. आई विल टेल यू, चाहे मैं अच्छा लगूं या न लगूं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है मैं बट नेचुरल में, मुझे वाइफ चाहिए तो ब्यूटीफुल चाहिए, उसमें दुनिया भर के गुण होने चाहिए. शी शुड बी अ गुड कुक, शी शुड बी अ गुड लुकिंग, शी शुड जेल विथ माई फैमिली. मेरे माँ बाप की बात माने, मेरी बात माने. तो हर एक इंसान की वो एक्सपेक्टेशन तो है ही. दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी एंड वाइस वर्सा. लड़की भी टचवुड विद, ऐसा बोला नहीं चाहिए, अगर लड़की भी ठीक ठाक लग रही है तो वो बेचारी भी एक्सपेक्ट करेगी कि मुझे भी अच्छा कोई गुड लुकिंग मिले.
तो ये आउटर अपीयरेंस पे भी हम अभी भी जा रहे हैं। आउटर फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि नहीं यार अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अभी भी लोग हैं जो बोलते हैं कि ठीक है लड़का देखने में ठीक है लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इज़ गुड, उसका नेचर अच्छा है, कमाता अच्छा है, डिसेंट है, तो कहीं ना कहीं फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सर मेरा इट सवाल- ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ माइंड। कि आप लड़की क्या चाहती है, फिजिकल अपीयरेंस या फिर गुड नेचर, गुड सराउंडिंग्स, गुड फैमिली बैकग्राउंड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स स्टेट ऑफ माइंड। सर मेरा सवाल आपसे इसी पर कि हम शादियों में खर्चा कर देते हैं, लेविश शादियां कर लेते हैं, और उसके बाद अगर इन फ्यूचर हमारे 2-1 साल बाद जब तलाक हो जाता है तो फिर वो मुआवजा देना पड़ता है, वो जो सिस्टम चालू हो गया है। देखिए अभी जो मुआवजा है वो तो एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, जी जो लॉ ऑफ लैंड है कि लड़की ड्यू टू एनी रीजन अगर डिवोर्स हो रहा है, अगर म्यूचुअल कंसेंट है दोनों का, तो बिहाइंड द कोर्ट यानी ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट वो एक कॉम्पेंसेशन सेट किया जाता है। तो जजेस पूछते हैं कि भाई आप कोर्ट के थ्रू सेटलमेंट कॉम्पेंसेशन चाहोगे या आउट ऑफ कोर्ट आपने कर दिया है पहले से ही। तो नॉर्मली तो ऐसे होता है जब म्यूचुअल कंसेंट होता है विथ रिगार्ड टू डिवोर्स और बोथ द पार्टीज आर कंसेंटिंग फॉर द डिवोर्स अलॉन्ग विद द फैमिलीज, तो आउट ऑफ कोर्ट ही वो सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड अपने वाइफ को कुछ भी एलिमनी देने के लिए रेडी नहीं है, तो जो वाइफ है शी हैज गॉट एवरी राइट इफ शी इज नॉन वर्किंग, लॉ ऑफ लैंड बोल रहा है अगर इफ शी इज नॉन वर्किंग तो शी शुड बी कॉम्पनसेटेड, उसको इतना पैसा मिलना चाहिए, रहना खाना पीना उसका ध्यान रखना है, तो हस्बैंड हैज टू गिव। नाउ हस्बैंड कितना देगा उसकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हस्बैंड कमा ही रहा है बेचारा 30-40 हज़ार पर मंथ, तो पहले तो अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा। तो लेकिन जो बीवी को डिवोर्स दे रहा है अकॉर्डिंगली वो जज डिसाइड करता है कि इतना कॉम्पेंसेशन आपको पर मंथ दोगे या एक लमसम अमाउंट दे दोगे आप। लेकिन अगर लड़की वर्किंग है तो फिर ज़्यादा कॉम्पेंसेशन एज पर लॉ ऑफ द लैंड देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज शी इज़ वर्किंग और अपने पैरों पे खड़ी है। और फिर उसमें दूसरा इशू आ रहा है कि बच्चे हैं क्या, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए फादर को यानी हस्बैंड को एक अमाउंट देना पड़ता है पर मंथ या तो फिर फिक्स्ड लमसम अमाउंट। दैट डिपेंड्स अपॉन बिटवीन बोथ द पार्टीज वो कंसेंट कैसे दे रहे हैं, एंड दे हैव टू प्लेस दिस कंसेंट बिफोर द जज कि हमने इतना तय किया हुआ है। फिर जज के सामने वो वाइट मनी ऑफ कोर्स वो सब साइन करते हैं, बोथ द पार्टीज वकील साइन करते हैं, जज का ठप्पा लग जाता है उसमें कोर्ट का। कॉम्पेंसेशन आउट ऑफ कोर्ट भी होता है, जज भी डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड। एंड अगर लड़की में वही बोलो लड़की कमा रही है तो ज़्यादा कॉम्पेंसेशन लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से नहीं चलता है वो। सर एज करुणा सेड कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं डिवोर्स रेट कंट्रोल करने के लिए? Without getting into controversy, I would like to give an elaborated answer to your question. अब लिटरेसी रेट लड़कियों का ज़्यादा हो गया है, लड़कियां घर से बाहर आके जॉब कर रही हैं, वैरायटी ऑफ जॉब्स कर रही हैं। वो जॉब हमने जो कभी सपने में नहीं सोचा था, पायलट, फॉरगेट पायलट तो बहुत चीज़ है, रिक्शा ड्राइविंग, पिंक कलर के ऑटो रिक्शा आ गए हैं लड़कियों लेडीज़ के लिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव अच्छी बात है। हर ऑफिसेज में आपको इक्वल रेशो या कभी कभी होता है कि लड़कियों का रेशो ज़्यादा हो गया बॉयज से वर्किंग में, ओके। तो दे हैव अभी लड़कियां काफ़ी घर से बाहर आके एजुकेशन फील्ड में डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं बहुत हाईली क्वालिफाइड हो गई हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जजेस बन रही हैं, पॉलिटिक्स में आ गई, फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया, फिल्म डायरेक्टर्स पहले कभी हमने सुना ही नहीं था कि फीमेल फिल्म डायरेक्टर, आज कितनी अच्छी खासी फीमेल फिल्म डायरेक्टर्स आ गई हैं। तो इन शॉर्ट फ्रीडम आपके पास आ गया है, आपका डिपेंडेंसी ऑन योर हस्बैंड विथ रिगार्ड टू फिनांस एंड अदर वे ऑल्सो कम हो गया। पहले क्या था, एक अनरिटन नॉर्म से कि हस्बैंड कमाएगा, उसकी वाइफ बच्चे पालेगी, घर संभालेगी, सास ससुर को सबको संभालेगी, ओके। घर से बाहर निकलेगी तो सिर्फ किराने का सामान या थोड़ा बहुत बच्चों को स्कूल को छोड़ के आना, ये वाला उनका काम हुआ करता था, ओके। तो शी वॉज एक्चुअली देखा जाए तो कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन हस्बैंड, ओके।
नाउ सिनेरियो हैज चेंज्ड, लिबरलाइज हो गया है काफ़ी सब कुछ। तो लड़की यही सोचती है कि भाई मैं कमा रही हूँ तो वाई शैल आई कॉम्प्रोमाइज़, तुम्हारी चलती है तो उतनी 50% मेरी भी चलनी चाहिए। तो ये जो है ना कॉम्प्रोमाइज़, या तो हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा है या तो लड़की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही थी। पहले ज़माने में कॉम्प्रोमाइज़ 100% होता था, आजकल के ज़माने में कॉम्प्रोमाइज़ कम हो रहा है। बोथ द पार्टीज आर स्ट्रॉन्ग हेडेड कि मैं क्यों झुकूँ, वो बोला कि मैं क्यों झुकूँ, तुम कमा रही हो मैं भी कमा रहा हूँ। तो इस चक्कर में ना ईगो क्लैश हो रहा है। तो ठीक है ना, डिवोर्स ले लेते हैं। तो ये डिवोर्स जो है ना, पहले ज़माने में टैबू था, कबर्ड में बंद, आज खुल गया। आज ये कॉमन बात है, अरे यार ये डिवोर्स ही है, ठीक है ना, दूसरी शादी कर लेगी। तो वो मेंटालिटी भी चेंज हो गई काफ़ी इंडियंस की। तो डिवोर्स पहले तो एक गुनाह माना जाता था, आज वो खुल गया। मतलब पीपल आर एक्सेप्टिंग कि चल ठीक है ना, आजकल तो मैट्रिमोनियल्स ही आ गए हैं ओनली फॉर डिवोर्सिस। मस्ट बी रीडिंग इन ऑनलाइन सब देखें, ओनली फॉर डिवोर्सिस के अलग से मैट्रिमोनियल है। तो अच्छी बात है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, इंडिया डेवलप हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। देखिए डिवोर्स होना बहुत एक्चुअली देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो बोथ हैव टू सिट टुगेदर कि भाई थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा मैं करूँ। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ की हद से बाहर चीज़ चली जाती है तो ऑफ कोर्स डिवोर्स इज़ द ओनली सॉल्यूशन। बट थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके दोनों चल सकते हैं तो नथिंग बेटर देन दैट। सो कमिंग बैक टू मैरिज टॉपिक, हाँ, इंडियन मैरिजेस ज़्यादातर करके सोसाइटी के लिए होती है, ना कि दो इंडिविजुअल्स के लिए जो एक्चुअली दिखावा। या दिखावे Show दिखावे off. के शो ऑफ के लिए। सो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पर्सनली आई एम द लास्ट पर्सन टू गो फॉर दिखावा। आई एम अ सिंपल पर्सन, आई बिलीव इन सिंपल लिविंग, सिंपल ईटिंग। आई लव लिविंग माई लाइफ वेरी सिंपल वे, बट माई थिंकिंग इज़ वेरी हाई। तो मेरी शादी में तो मैंने सिर्फ 30,000 ही खर्च किए थे उस ज़माने में, अराउंड 1994 आई गॉट मैरिड। दिस इज पर्सनल आई एम टेलिंग, बट अच्छी खासी शादी हो गई थी। एसी हॉल था, होटल थी, फेरे भी उसी में हो गए, रिसेप्शन भी हो 30,000 गई। में हो गई? 30,000 में 1994 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे इतना ज़्यादा महंगाई नहीं थी। मैंने कहा ना, मैं लैविश वेडिंग नहीं थी, बट वाज सिंपल बट डिसेंट गुड। अराउंड 200-300 गेस्ट आए थे दोनों तरफ से, बट एवरीबडी वाज हैप्पी, आई वाज हैप्पी। सिंपल सा था, खाना पीना अच्छा था होटल में। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितना स्पेंड कर सकते हो। हर एक का स्टेट ऑफ माइंड है, कोई लैविश में बिलीव करता है, कोई सिंपल में बिलीव करता है। नोबडी कैन इम्पोज माय आइडिया, आई कैन नॉट इम्पोज ऑन अदर्स। So one more thing I have noticed, it's seen in news and it's trending everywhere. आज के जो न्यू जनरेशन के कपल हैं, जितने भी कपल्स हैं, वो ज़्यादातर अपनी वेडिंग के जो एक्सपेंडिचर्स है वो गरीबों को फीड करने में लगा देते हैं या वो सफाई अभियान में लगे हैं। तो आपका उस पर क्या टेक है? ये अगर करते हैं तो इससे अच्छी और बात क्या है? क्या आई एम गेटिंग इमोशनली चोक्ड अप नाउ। Okay. ये तो मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इन विथ रिगार्ड टू ह्यूमैनिटी है। Okay. ये सिर्फ शादी की बात नहीं है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हैं पता है? गरीबों को जाके खाना खिलाते हैं। मतलब इससे बड़ी थिंकिंग और कुछ हो ही नहीं सकती है। इसको 10 बार सैल्यूट करें तो भी कम है। मैं आपको खाना खिलाऊं, क्या है? समन ने होटल्स में खाना खाया, करुणा ने अच्छे अच्छे खाने खाए हैं। हम गरीबों को खाना खिलाएं जिन्होंने कभी खाया ही नहीं है। मतलब अच्छा खाना। जी जी। अगर मैं समन को खिलाऊं, करुणा को खिलाऊं तो वो थोड़ी देर के खुश होंगे, लेकिन अगर वही खाना, वही एक्सपेंसेस अगर 40-50 लाख मैं किसी ऑर्फनेज में जाके दान कर दूं, या बर्थडे मैं यहाँ ना सेलिब्रेट करके वहाँ गरीबों को कर दूं, किसी की बेटी की शादी करवा दूं, किसी की बेटी की एजुकेशन के लिए खर्च करवा दूं, तो उससे ज़्यादा ह्यूमैनिटी तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ह्यूमैनिटी को फॉलो करो, आपने भगवान खुदा को पाल लिया। दिस इज़ माई थिंकिंग। Thank you so much, sir, for sharing your thoughts. Thank Thank you. you so much. Thanks.